नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज इलायची की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात करने वाले हैं जिसका जवाब जो है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं सही कर रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग बोलने लगे हैं कि मैं बड़ी वीडियो बना करके लोगों को मूर्ख बनाता हूं, या फिर मैं आप लोगों का जो समय है वो बुरी तरह बर्बाद करता हूं। तो देखिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि छोटी वीडियो क्या होती है और बड़ी वीडियो क्या होती है, और बड़ी वीडियो का क्या फ़ायदा आपको मिलता है और छोटी वीडियो का किस तरह से आपको फ़ायदा लेना पड़ता है। नो डाउट हो सकता है मैं मूर्ख हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि छोटी वीडियो बनती कैसी है। छोटी वीडियो ऐसे बनती है। नमस्कार दोस्तों, बड़ी इलायची में आगे तक तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके हमसे जानकारी पा सकते हैं। तो अब आप खुद ही बता दीजिएगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ या फिर जो मैं हमेशा रेगुलर जो वीडियो बनाता हूँ उस तरह की बनाऊँ। अब इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ बोल देता हूँ। अगर मैं बड़ी वीडियो बनाता हूँ तो आपको भी पता है कि बड़ी वीडियो में कितनी मेहनत लगती है और कितना बोलना होता है, कितना बोल करके आपको समझाना होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है मेरी बड़ी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया मैं उस तरह की वीडियो बनाऊं, या आपको समझा करके आपको बता करके जो एडवाइस मैं नो डाउट पेड ग्रुप में तो देता ही हूँ। बिना पेड ग्रुप वालों को भी मेरे एडवाइस की ज़रूरत रहती है, तो क्या मैं उनको एडवाइस ना दे करके सिर्फ इतनी छोटी सी वीडियो बना दूँ? अगर आपको लगता हो कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ तो डाउट नहीं है, आप जैसे ही मेरे को कमेंट्स में अगर कमेंट आएंगे मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आप लोगों का समय तबाह कर रहा हूँ या समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो क्या मैं शॉर्ट बना के डाल दिया करूँगा, आप उससे भी अपना काम चला पाएंगे। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा बड़ा वीडियो बनाने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वीडियो में ही मिल जाए। बाकी कुछ जानकारी जो मेरे पास रहती है वो आपको ग्रुप से मिल जाएगी, और बाकी जो जानकारी है आपको वीडियो में मिल ही जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा छोटा कारोबार करते हैं, इसके अंदर जिसकी सोच भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि जितनी बातें मैं करता हूँ उतना शायद आपको पता भी ना हो। तो उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा होती है जो शायद पेड ग्रुप मेंबरशिप ले नहीं सकते, या फिर यूँ समझ लीजिए कि उनका कारोबार ही इतना छोटा है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरे वीडियो से ही काम चला लेते हैं। तो अब आप ही निश्चित करेंगे, आप ही बताएंगे मेरे को कि मुझे बड़ा वीडियो बनाना चाहिए या फिर मुझे छोटा वीडियो बनाना चाहिए। चलिए, ये तो बात थी जो मेरे पास कुछ लोगों ने बोला, मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दूसरी बड़ी बात जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अभी बड़ी इलायची को लेकर के आ रहे हैं वो ये चीज़ आ रही है कि इजराइल और ईरान के युद्ध से जो क्या है भावों में कोई असर पड़ेगा। तो देखिए, इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईरान और इजराइल के अंदर जो युद्ध हो रहा है वहाँ बड़ी इलायची कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर जाती ज़रूर है, लेकिन असर जो है इसका नहीं आने वाला। इसका कारण भी बता देता हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जब युद्ध होता है तब क्या होता है। तो देखिए, जब युद्ध होता है तो जैसे ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध हो रहा है तो उसके पड़ोसी देश जो भी होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ फूड आइटम की या किसी भी आइटम की जो है क्राइसिस होने के चांसेस रहेंगे। तो उनके जो पड़ोसी मुल्क होते हैं, पड़ोसी देश जो होते हैं, वहाँ जो है ख़रीदारी तेज़ हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब दो देश अगर लड़ रहे हो तो उनके पड़ोसी देश जो हैं हर चीज़ की जो है जो स्टॉक जो है ज़्यादा करना चालू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे उनको वहाँ भेजना होगा तो उनको दो पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि इसका तात्पर्य ये निकलता है कि अगर किसी देश में अगर युद्ध चल रहा हो और बाकी रास्ते अगर खुले हों तो उनके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो उस चीज़ को स्टॉक करना ज़्यादा चालू कर देते हैं। तो मतलब कि इससे में तेज़ी देखने को मिलती है, ना कि मंदी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मंदी बहुत प्रिय होती है, बहुत प्यार करते हैं मंदी से। वो इस चीज़ को लेकर के जो है मंदी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई इन दोनों देशों में युद्ध हो रहा है इसलिए इलायची जो है बहुत डाउन हो सकती है, या फिर कोई भी कमोडिटी जो है ज़बरदस्त डाउन हो सकती है। और ये जो युद्ध हो रहा है ये कोई मतलब अलग से कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ये जो है चीज़ें चलती रहती हैं इन लोगों में, तो उससे कोई अपने मार्केट में ना कोई लंबा चौड़ा असर नहीं आने वाला। हाँ, अगर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हल्का फुल्का असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इस चीज़ को लेकर के चलते हैं इजराइल और ईरान को, और अब भी अगर मंदी फैलाने की कोशिश की जाती है तो ये फालतू की बात होगी। किसी तरह का कोई इसका मतलब ही नहीं निकलता, तात्पर्य ही इसका नहीं है कि इस चीज़ को लेकर के जो है मंदी आ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है हर जगह के ऊपर तेज़ी है। अगर सिलीगुड़ी की भी बात करते हैं आज की, तो सिलीगुड़ी में भी जो है 1500 प्लस हो चुका है कुछ व्यापारियों का।
लेकिन नेपाल टॉप जे के भावों का अभी भी इंतज़ार है, क्योंकि उनके भाव अभी तक भी नहीं आए हैं, लेकिन लगता है कि बहुत जल्दी उनके भाव भी जो है अपने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक जो है अपने को भाव नहीं मिलेंगे, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर 1500 प्लस की बात करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि बड़ी इलायची आज भी जो है तेज़ी के अंदर चल रही है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी में नहीं चल रही है। अब इतने दिन तक जो है गुवाहाटी जो है बिल्कुल साइलेंट चल रहा था, उसमें किसी तरह का कोई वॉयलेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल शांति, ना उनको माल बेचना था, खरीदना ज़रूर था लेकिन माल बेचना नहीं था। कल से जो है जो बड़ी इलायची के अंदर गुवाहाटी के अंदर जो है हलचल देखने को मिल रही है, मतलब माल खरीदा तो जा ही रहा है, साथ में कुछ कुछ माल जो है बेचना भी चालू किया गया है। तो गुवाहाटी के भाव जो हैं 1470 प्लस जीएसटी के ऊपर हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, लेकिन अब जो है मतलब नो ऑफ़र जो है हट गया है और माल जो है बिकना चालू हो चुका है, मतलब कि थोड़ा बहुत माल जो है बेचना चालू कर दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि माल बिकना चालू हो गया है तो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मतलब बिक्री जो है 1 बैग 2 बैग 5 बैग 10 बैग, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बैग, इससे ज़्यादा जो है माल को नहीं बेचा जा रहा, इतनी ही क्वांटिटी के अंदर जो है माल को सेल किया जा रहा है। तो अगर भावों की अगर बात करते हैं तो आपने देख ही लिया है कि 1500 प्लस जो है सिलीगुड़ी पहुंच चुका है और 1470 प्लस जो है गुवाहाटी चल रहा है। तो मतलब कि दोनों ही जगह के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आगे इसमें करेक्शन है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार है। करेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन करेक्शन आने के चांसेस जो हैं कितने हैं, इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल्स लेना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको बता देंगे। और ये हलचल जो है, जो मैंने आपको बोली है कि गुवाहाटी में जो हलचल चल रही है, अब ये हलचल कई दिनों तक रहने वाली है। रही तेज़ी की बात तो देखिए, मैं आपको कंटिन्यू बोलते ही आया हूँ। आप लोग जैसे कि जब इलायची शांत होती है तब आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि इलायची इतनी शांत होगी तो पता नहीं क्या होगा। मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया था, ग्रुप मेंबर्स को तो मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि ये जो है शांति कुछ दिनों तक जो है बनी रहेगी। तो ये शांति जो है बनी रहेगी और आपको भी अगर पूरी जानकारी, अगर मतलब 100% जानकारी, 90% तो मैं यहाँ देता ही हूँ, 5-10% जो अपने पास रखता हूँ, वो अगर आपको चाहिए हो तो आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ग्रुप में मैं पहले ही बता देता हूँ कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हलचल, जो मैंने हलचल की बात कर रहा था, इस हलचल के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये शांति कुछ दिनों तक बनी रहेगी। सोमवार या मंगलवार से जो है कुछ हलचल आनी चालू होगी। मैंने मंगलवार तक का बोला था, लेकिन सोमवार है आज ही थोड़ी बहुत हलचल हो चुकी है और लगता है ये हलचल जो है आगे बढ़ने के चांसेस इसके अंदर बढ़ रहे हैं। मतलब कि हलचल बढ़ने के मतलब भाव तो बढ़ ही चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक व्यापारी के अगर 1500 भाव हैं सिलीगुड़ी के, तो निश्चित बात है दूसरों के ही इनके बराबर के अंदर ही रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं 1500 हो सिलीगुड़ी में, कहीं 1400 रुपया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि माल एक ही जगह से वहाँ पे पहुँचता है। तो आगे भी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसा जब इलायची जब शांत हो तब ज़्यादा विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शांत होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी तरह की कोई ज़्यादा गिरावट इसके अंदर आ सकती है। और इस तरह का अगर कोई चांस होता भी है कि मान लीजिए कि गिरावट आने का चांस है, तो ग्रुप मेंबर को तो पहले दे ही दिया जाता है। और बाकी आपको भी अगर ये रिपोर्ट चाहिए हो कभी पहले शांति है और बाद में क्या अशांति होगी या फिर करेक्शन आएगा, तो उसके लिए आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो मतलब अगर इस चीज़ का तोड़ निकालें तो सबसे पहले इजराइल और ईरान को लेकर के आप ना घबराएं, और अगर इलायची शांत हो तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं, घबरा करके आप अपना माल बेच दें, या फिर माल बेच दें वो तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप बेचिए, लेकिन घबरा करके जो है आप कम भावों में बेच दें, ऐसा मत कीजिएगा। अब देखिए रायपुर की बात करता हूँ कि रायपुर में अभी भी जो है बिल्कुल डाउन के अंदर चल रही है। मतलब यूँ समझ सकते हैं गुवाहाटी सिलीगुड़ी ही नहीं, मतलब पूरे भारत को ही देखते हैं तो भारत में सबसे कम जो है रेट जो है रायपुर की चल रही है। और रायपुर को भी हम अगर देखते हैं अपने हिसाब से तो जल्दी ही रायपुर ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी जो है तेज़ी की तरफ बढ़ना चालू हुआ है और गुवाहाटी भी अब अपनी रफ्तार जो है जल्दी ही पकड़ लेगा। तो जब सभी जगह पे तेज़ी रहेगी तो रायपुर मंदी नहीं रहेगी। अगर मान लेते हैं फिर भी अगर रायपुर मंदी रहेगी तो फिर रायपुर खाली हो जाएगा। इसका कारण भी आप समझते हैं कि अगर वो ज़्यादा मंदी के अंदर चलेगा तो लोग वहाँ से माल उठा लेंगे। जब माल वहाँ से उठ जाएगा और खाली हो जाएगा तो फिर ना वहाँ तेज़ी रहेगी ना ही वहाँ मंदी रहेगी। मतलब कि सिमिलर टाइप का हो जाएगा। जब माल ही नहीं है तो ना रेट है, ना तेज़ी है, ना ही मंदी है। तो इसके लिए भी रायपुर वाले लोगों को भी बोलूँगा कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना नीचे लेकर के जाएंगे बायर उतने ही खड़े होंगे, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।